आज ये मेरे साथ जो पौधा है इसे जरबेरा कहते हैं। यह पौधा अच्छे फूलों वाला है, बहुत सारे कलर में आते हैं, सिंगल पेटल में, डबल पेटल में और भी मिक्स कलर में आते हैं। एक फूल में 2-2, 3-3 कलर भी आते हैं इसका। इन फूलों को कट फ्लावर के रूप में बहुत प्रयोग किया जाता है। देश विदेश में इसके कट फ्लावर बुके में अथवा और सजावटी कार्य में बहुत प्रयोग होते हैं। इसीलिए इस पौधे का प्रोडक्शन देश विदेश में टिश्यू कल्चर के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। टिश्यू कल्चर के पौधे में खासियत ये रहती है कि उसकी लाइफ ज्यादा होती है, फ्लावरिंग ज्यादा होती है और उसके बाद यह अमूमन और तरीके से भी इस पौधे को बनाया जाता है। कई बार सीड से बनाया जाता है, कई बार रूट डिवीजन से बनाया जाता है। इसी पौधे के बारे में आज हम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पौधे का रखरखाव कैसे करें, इसमें किस तरह की सॉइल चाहिए, किस तरह का इसे एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा पानी चाहिए, क्या फर्टिलाइजर चाहिए। मेरे साथ बने रहिए। जरबेरा के बारे में सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा। जैसा मैंने आपसे बात किया, जरबेरा के बारे में सारी जानकारी बिंदुवार हम आपसे शेयर करेंगे। विशेषता यह है कि इसका फूल जब एक बार पौधे में खिल जाता है तो लगभग 8-10 दिन, 12 दिन तक इसका फूल लगा रहता है। इसके जिसमें स्टेम में ये फूल खिला हुआ है, इसमें एक होलो पाइप सी होती है। अगर इसे कट करके आप पानी में रख देंगे और उसकी थोड़ी देख रेख करेंगे तो भी ये फूल काफ़ी दिनों तक टिकते हैं। इसलिए इसे हर जगह सराखों पे लिया जा रहा है आजकल। इस पौधे को हम अपने गार्डन में लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। तो किस तरीके से हम रखरखाव करें इसका? नंबर 1, यह पौधा पूरे साल चलने वाला है। बल्कि आप इसके से सकर से अगर प्लांट बना कर रख लेंगे तो अगले साल भी ये चलता रहेगा, मरते नहीं है। देख रेख आपको विशेष करनी पड़ती है इसके बारे में। नंबर 2, टेम्परेचर इसे कैसा पसंद है? दिन के समय का 20 से 30 डिग्री और रात के समय का 10 से 20 डिग्री का टेम्परेचर इसे पसंद है। इस पौधे का टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो इसे अच्छा नहीं लगता है, मरने लगते हैं पौधे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, बहुत हार्ड गर्मियों में ये पौधा मरता है, बहुत आपको केयर करना पड़ता है। सेमी सनलाइट में इसे रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें, किसी पौधे की छांव में रखें, ईस्ट की तरफ फेस जहाँ रहे वहाँ रखें ताकि ईस्ट की धूप इसको, सुबह की मीठी धूप 2-3 घंटे मिलती रहे। धूप भी मिलना इसको आवश्यक है। शाम की डूबती हुई सूरज की जो धूप होती है 2-1 घंटे की मीठी, वो इसे मिलती रहे तो इसे बहुत पसंद है। सर्दियों के तो दोपहर की धूप भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में, खासकर नॉर्थ इंडिया में ये जो गर्मियाँ पड़ती हैं, लू पड़ती है, इसमें इसे बहुत बचाना होता है। गर्मियों में इस पौधे की देख रेख कैसे करें, इसके बारे में भी एक विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आवश्यकता हो तो कृपया अवश्य देखें। तो इसे आप ग्रीन नेट के नीचे रखें, पेड़ों की छांव में रखें, झुंड बना हुआ रखें ताकि इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना आवे। ये कमरे में भी इंडोर अच्छे चलते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी जगह पे रखें खिड़की के पास में जहाँ थोड़ी छनी हुई 1-2 घंटे की धूप खिड़की से आती हो। अथवा अगर आर्टिफिशियल लाइट में रखते हैं तो भी आप प्रयास करें कि चमकदार आर्टिफिशियल लाइट इनके पत्तों पर, इसके फूलों पर पड़ती रहे तो ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। बरसात में खासकर इस पौधे को बहुत सुरक्षित रखना है। ओवर वाटरिंग इसको तो कतई पसंद है ही नहीं। इसके लिए जब हम सॉइल बनाते हैं कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है। इसके सॉइल के लिए, इसके सॉइल जो हम बनाते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर जो इसका हम बनाते हैं, उसमें हम डालते हैं गार्डन सॉइल, बदरपुर सैंड, सिंडर या परलाइट। सिंडर या परलाइट का काम होता है पानी को हल्का हल्का रोक के रखे और सारा ड्रेनेज कर दे। इसमें हम डालते हैं नीम की खाद, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा इप्सम साल्ट और थोड़ा कोई भी एंटी फंगल पाउडर इसके सॉइल में मिलाना आवश्यक ही है, क्योंकि इसकी जड़ों में फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। इसलिए एंटी फंगल पाउडर इसके जो सॉइल कंस्ट्रक्शन है उसमें अवश्य मिलाएं। अगर हम बात करें इस पौधे को पॉट कितना बड़ा चाहिए, इस पौधे के लिए सबसे बेहतर 8 इंच का पॉट होता है। लगभग 8 इंच के पॉट में आप लगाएं इस पौधे को, बहुत अच्छा चलता है। हाँ,
कोई विशेष बात नहीं, अगर मिट्टी का पॉट इसके लिए मिल जाए 8 इंच का तो बहुत अच्छा है, ना मिले प्लास्टिक का पॉट मिले, सिरामिक का पॉट मिले, सीमेंट का पॉट मिले, कुछ भी हो, 8 इंच के पॉट में आप इसे लगाएं। ज़्यादा बड़े पॉट की इसे आवश्यकता होती नहीं है। अगर हम इसके फ्लावरिंग की बात करें तो विंटर से लेकर के, यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक भी ये अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। थोड़ा देख रेख करेंगे अगर, तो गर्मियों में भी ये फ्लावरिंग करेंगे ही करेंगे। एक बार जब फूल आता है तो जैसा मैंने बताया टिकता बहुत देर तक है पौधे में फूल, तो इसे आप इस तरीके से सेफ करें कि ये विंटर से लेकर के और मई तक आपको फूल देता ही रहे। बरसात में अगर आपने बचा लिया तो उसके बाद भी आपको फ्लावरिंग मिलती रहेगी। इसके फूल सिंगल पेटल वाले आते हैं, डबल पेटल वाले आते हैं और भरे हुए आते हैं। कुछ मिनिएचर साइज भी इसका आता है, छोटे में ही बहुत फ्लावरिंग करते हैं। कुछ देसी वैरायटी आती है जो बड़े में होती है, ये आपको नर्सरियों में सस्ते मिल जाएंगे। पौधा लंबा होगा, फ्लावरिंग इसी तरीके से प्लांट में होता रहेगा। बहुत कलर के फ्लावर इसमें आते हैं। मेरे पास तो ये अभी 5 कलर है, इसमें बहुत कलर के फ्लावर आते हैं। आप चुन चुन के अगर एक एक भी अपने नर्सरी से ले लेंगे तो उसके बाद 1 से 2 और 2 से 4 आप बना लेंगे। इसके बारे में भी हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे। अगर हम बात करें इसके प्रोपगेशन की, तो एक तो इसे सीड से आप प्रोपगेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि कट फ्लावर में जो आप फ्लावर लेकर के आएंगे, अगर आपके बुके में है, तो उससे निकला हुआ सीड शायद आपके काम का ना हो। क्यों हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो कोई भी माली आपका कोई भी जो कट फ्लावर वाले हैं, वो केवल फूल खिला और कच्चे फूल को काट करके आपको कट फ्लावर बना दिया, तो उसके सीड मैच्योर नहीं हुए रहते हैं। तो उससे सूखा हुआ सीड की जर्मिनेशन का रेशियो बहुत कम होने के चांसेस है। अगर आपके गार्डन में कोई फूल लगा हुआ है और एक फूल आपने छोड़ दिया और लगा रहा, खुद ही वो जब ड्राई कर जाता है बिल्कुल, फिर से जो सीड निकालते हैं इसे आप लगाएंगे तो जर्मिनेशन का रेट आपको अच्छा मिलेगा। फिर जैसा मैंने आपको बताया, टिश्यू कल्चर से इसके बहुत प्लांट बनते हैं, वो आप मार्केट से ले सकते हैं। छोटे प्लांट सस्ते मिल जाते हैं, 4 इंच के पॉट में, नेट पॉट में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। आपने खुद घर पे जब करना है तो रूट डिवीजन से भी इसे आप अलग कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि आप रूट डिवीजन से कैसे इसे अलग करें, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अर्थात आप देखें कि इनके पौधे में इस तरीके से सकर्स निकलते हैं। आपने देखा होगा कई और पौधों में, पौधों को बगल से छोटे छोटे, जैसे आपने सेंसोविया में, स्नेक प्लांट में और में प्लांटों में देखा है, छोटे छोटे से पौधे निकलने लगते हैं, उनके पब्स निकलने लगते हैं, सकर्स बोलते हैं उसे, वो निकलते हैं। तो उन सकर्स को भी रूट डिवीजन से आप तोड़ के अलग करें और उससे भी आप प्लांट आसानी से नया बना सकते हैं। इसमें अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो अक्टूबर नवंबर से लेकर के और मार्च अप्रैल मई तक, जब तक ये फ्लावरिंग करते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। आप इसमें कोई सा भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, इसकी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा गुराई करें। लगभग 8 इंच के पॉट में 1 मुट्ठी के लगभग वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा नीम की खाद, क्योंकि इसमें फंगस लगता ही लगता है, तो 1 चम्मच के लगभग नीम की खाद, करीब 5 ग्राम इप्सम साल्ट मिला करके और 1 चुटकी इसमें कोई भी एंटी फंगल पाउडर अवश्य मिलाएं। इसकी मिट्टी में मिला दें, ऊपर से मिट्टी को ढक दें, हल्का वाटरिंग कर दें। ये महीने में एक बार अगर आप करेंगे, क्योंकि इनको हैवी फर्टिलाइज़र चाहिए, इनसे अच्छी फ्लावरिंग आपको लेनी है। फिर आप अप्रैल से लेकर के, मई से लेकर के और अक्टूबर तक, अगस्त अक्टूबर तक इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देंगे चलेगा। इतने समय तक इसे फर्टिलाइज़र देना आवश्यक है। अगर हम बात करें इन पे कीड़ों के अटैक का, जी हाँ होता है। इनकी पत्तियों पे आप ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें, काले काले धब्बे जाले की तरह अथवा सफ़ेद बिल्कुल एक प्रिंट की तरीके से आपको नज़र आएगा, ये कीड़ों का अटैक है। इससे बचाव के लिए आप 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिलाएं, थोड़ा सा उसमें आप मिलाएं कोई सा भी लिक्विड सॉप, और उसका पानी को सेक करके खूब अच्छी तरीके से उस पानी को मिला करके इनकी पत्तियों पर आप छिड़काव करें। हालांकि इनकी पत्तियों को बहुत ज़्यादा भींगा रहना पसंद नहीं है, बिकॉज इससे इन पे फंगस लगने के चांस होते हैं। तो आपने शाम के समय 15-20 दिनों में एक बार इस तरीके से अगर आप इस पर स्प्रे कर देंगे तो कीड़ों का अटैक इसमें कम होगा। एक बात और, इनकी जड़ों में फंगस का अटैक बहुत जल्दी और ज़्यादा होता है।
उससे इसे ज़रूर बचाएं। 2 काम इसके लिए करना है। एक तो आप ध्यान रखें कि कोई सा भी इसका पत्ता ज़मीन में न सटा हो। अगर इसका पत्ता इसकी मिट्टी में चिपक रहा है तो उसके पत्तों में इस तरीके से फंगस लगेगा ही लगेगा, जो कि धीरे धीरे आपके पूरे पौधे को खराब कर देगा। डेड हेड जो भी होता है पौधे का, उसे आप जरूर काट दें। फूलों का हो, पक गया हो फूल, आपने देख लिया, इसका आनंद लिया, उसको आप जड़ से काट के हटा दें, जिससे आपके नई कोपले आए, नए फ्लावरिंग हो। और वहां पे आपने इसकी मिट्टी में अपने फंगस से बचाव के लिए जब भी इसकी थोड़ी सी हल्की आप गुड़ाई करें तो लगभग 2 चुटकी एंटी फंगल पाउडर 1 लीटर पानी में डाल करके अच्छी तरह मिलाएं और इसकी मिट्टी में डाल दें, ताकि इनकी जड़ों में फंगस ना लगे। दूसरा एक उपाय आपको और भी करना होगा। इसकी जो जड़ें हैं, इसके जो ये तने ऊपर होते हैं, मिट्टी बिल्कुल ऊपर तक ना भरें, यहाँ तक मिट्टी भरें, ताकि इसके नीचे की, जैसे आपने अडेनियम को देखा होगा, उसके कोडेक्स नज़र आते हैं, उसी तरीके से इसमें जहाँ से इनकी शाखाएं, पत्ते और ये फूल निकलता है, उस तक इसको मिट्टी से ऊपर रखें। अगर ये उस तक ऊपर रहेगा तो फंगस आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अगर आपने नर्सरी से इस पौधे को नेट पॉट में लाया है, नेट पॉट में लाए हैं, अथवा 4 इंच पॉट में लाए हैं और आप चाहते हैं इसे 8 इंच पॉट में ट्रांसफ़र करना, तो पहले तो इसे आप अपने पास 8-10 दिन तक यूँ ही रहने दें अपने पौधों के बीच में। फिर जब भी इसे आप रिपॉट करें, जो सॉइल मैंने बताया है उस तरह का सॉइल कंस्ट्रक्शन बनाएं और इतना ही भरें कि इसके ये स्टेम मिट्टी से ऊपर रहें, यहाँ तक ना डूबे, तो फंगस लगने के चांसेस कम होते हैं। इसे जब भी रिपोर्ट करें, प्रयास करें कि आप बरसात के बाद करें। बरसात के समय में अगर इसको आप पानी से बचा ले जाएंगे तब तो रिपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा पानी से इसमें फंगस बहुत लगता है। तो आप मार्च-अप्रैल तक रिपोर्ट कर लें, अथवा सितंबर-अक्टूबर में आप रिपोर्ट करें। नया पौधा आप जब बना रहे हैं, इसको आप निकाल करके साकर से अलग कर रहे हैं, तब भी अगर आप अप्रैल तक आप कर लेंगे, तो अप्रैल मई तक भी अगर आप कर लेंगे, तो आपको अगस्त सितंबर आते आते अच्छा फ्लावरिंग मिलने की उम्मीद होती है। सारी जानकारी, सारी बातें आज हमने जरबेरा के बारे में आपसे की। मुख्यतः 2-4 बातें हैं कि इसे पानी से बचाइए, ज़्यादा पानी इसे पसंद नहीं है, इसे फंगस लगने से बचाइए, इनकी पत्तों पे कीड़े लगने से बचाइए, और गर्मियों में इसकी देखरेख कीजिए। ऐसा करेंगे तो ये पौधा आपके यहाँ बहुत हेल्दी और अच्छा चलेगा, आपको अच्छे फूलों का गुच्छा बना करके देगा। ये आशा है कि जरबेरा के बारे में मैंने सारी बातें आपसे की। आपने इसे किस सॉइल में, कहाँ पे, किस मौसम में कैसे वाटरिंग करना है, कैसे रखना है, सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आपके मतलब की होगी, आपके पसंद की होगी। और जरबेरा के बारे में सारी जानकारियाँ मेरे कई व्यूअर्स ने भी हमसे कहा था, मुझसे कई व्यूअर्स ने लिख करके दिया है कमेंट में कि जरबेरा के बारे में सर बताइए। उनकी इच्छा मैंने पूरी की है, उनको शुभकामनाएँ। आप भी लिखें आपको इस पौधे के बारे में अथवा किसी और पौधे के बारे में अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए होती है तो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने मिलने जुलने वाले उन सभी साथियों को ये मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। शुक्रिया।